अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, मुतनाज़ कैनालों के मामले पर वफाकी हुकूमत सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात को खत्म करने के लिए अब मुतहरिक हो गई है और इसी हवाले से सिंध की हुक्मरान जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाद अब सिंध की अपोजिशन सियासी और मजहबी जमातों के साथ भी राब्ता कायम किया जा रहा है। इसके अलावा मुजाहिरीन से मुज़ाकरात के लिए भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत के मुताबिक एक 3 रुकनी नून लीगी रहनुमाओं पर मुश्तमिल कमेटी बनाई गई है, जिसमें खेलदास कोहिस्तानी साहब, बशीर मेमन साहब शामिल है, जो मुजाहिरीन के मुतालबात को वज़ीर आज़म के सामने रखेंगे। और इस हवाले से आज कमेटी ने मुजाहिरीन से मुलाकात करके उनके तहफ़्फ़ुज़ात को सुना है, जबकि राना सनाउल्लाह साहब मुसलसल सिंध की तमाम सियासी जमातों से राब्ते में हैं। राना सनाउल्लाह ने JUI सिंध के सेक्रेटरी जनरल अल्लामा राशिद महमूद सोमरो से भी राब्ता किया है और दरियाए सिंध पर मुतनाज़े कैनाल से मुतालिक JUI को मुज़ाकरात की पेशकश भी कर दी है। अल्लामा राशिद महमूद सोमरो ने मुशावराती अमल में कौम परस्त जमातों को शामिल करने का मुतालबा उनके सामने रखा है। इसके अलावा राना सनाउल्लाह ने कौमी अवामी तहरीक के सरबरा अयाज लतीफ फलेजू साहब से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि अयाज लतीफ साहब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब आपसे मिलना चाहते हैं। अयाज लतीफ कहते हैं कि 6 कैनाल्स के मामले पर सारे सिंध में गुस्सा है, बेचैनी है। कैनाल बनाने का फैसला करके सिंध के साथ शदीद नाइंसाफी की गई है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने सदर सिंध यूनाइटेड पार्टी और कन्वीनर दरियाए सिंध बचाओ तहरीक सैयद जैन शाह से फोन पर राब्ता किया। राना सना ने कैनालों और कॉर्पोरेट फार्मिंग के मसले पर सैयद जैन शाह को मुज़ाकरात की पेशकश भी की है और कहा है कि इस मसले पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आपसे मुलाकात करना चाह रहे हैं। सैयद जैन शाह ये कहते हैं कि हम दरियाए सिंध बचाओ तहरीक में शामिल जमातों, बुकला एक्शन कमेटी, आबादकारों और अपने इत्तेहादियों से मुशावरत करके आपको आगाह कर देंगे। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीगी रहनुमाओं के दरमियान एक लफ्जी जंग का समा बंधा हुआ है। रहनुमा पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद ने कड़वी तनकीद करते हुए कहा है कि हजरत अली का कौल है कि जिसके साथ एहसान करो उसके शर से बचो। तो आजकल शरज़दा न्यूज कॉन्फ्रेंसेस जारी हैं, इसका भी जवाब हम देंगे। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने पीपल्स पार्टी को जवाबी वार करते हुए कहा है कि पीपल्स पार्टी सिंध में 16 साल से इक़्तिदार में है, लेकिन अपनी कारकर्दगी पर ध्यान उनको देना नहीं है। पीपल्स पार्टी गलत बयानी से काम लेगी तो फिर हम तो जवाब देंगे। तो ये एक लफ्जी गोलाबारी का सिलसिला भी जारी है गुज़श्ता 2 रोज से। लेकिन इसके साथ साथ एक अहसन काम जो हुआ है और जो इसमें पेशरफ्त हुई है वो ये हुई है कि अब रवाबित कायम होना शुरू हो गए हैं और अब इस मसले को सीरियसली लेना शुरू कर दिया गया है। अब ये मसला आगे कहां पर बढ़ेगा, कितनी जल्दी रिजॉल्व होगा, इसमें से बीच का दरमियानी रास्ता क्या निकाला जाएगा, मुफाहमत होगी तो किस तौर होगी, क्या टाइमलाइन होगी, इसी पर बात करेंगे आज के शो में। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा परवेज संदेला साहब ने और इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सेनेटर रुबीना कायम खानी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों मेहमानों की शिरकत का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम परवेज साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अभी आपसे गुफ्तगू भी करते हैं, पहले सेनेटर साहिबा हमारे साथ हैं। सेनेटर साहिबा अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज आ रही है? जी वालेकुम सलाम जी। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भी। बड़ी अच्छी बात है सेनेटर साहिबा कि PMLN अब सीरियस हो गई है और वो बातचीत भी कर रही है, राब्ते भी कायम हो रहे हैं। राना सनाउल्लाह को ये टास्क जो दिया गया था वो बखूबी आगाज कर दिया उन्होंने मुशावरतों का, रवाबित का। आप क्या समझते हैं कि ये काफी है और अब इस तरह से जो आपकी रिजर्वेशंस हैं, जो आपके मसाइल थे कैनाल्स के मामले पर, जितनी भी चीजें थी उनको आपको लगता है कि एड्रेस किया जाएगा, सुना जाएगा, रिजॉल्व किया जाएगा, मुतमईन है ओवरऑल? मैं तो अगर पर्सनली अगर मेरा व्यू लिया जाए तो मैं बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ। अच्छा। अभी आप देखें कि इस वक्त जो पाकिस्तान में जमीनों को सैराब करने के लिए इनकी मतलूबा मिकदार में पानी दस्तयाब नहीं है और जबकि इस वक्त में जो है ऑलरेडी जो है पानी की शॉर्टेज है और उस वक्त में जो है 40 मतलब आप कैनाल्स निकालने की बात करें और फिर जो मतलब चोलिस्तान की बंजर जमीन को आबाद करने के लिए कैनाल्स निकाले जाना, मैं समझती हूँ इंतहाई गैर दानिशमंदाना ये फैसला होगा। और दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि चोलिस्तान की जमीनें रेतीली हैं, कैनाल्स का पानी रास्ते में ही जमीन जज्ब कर जाएगी, जबकि कैनाल्स पक्की ही क्यों ना हो, इसलिए ये फिजिबल होना ही मुश्किल है। मैं ये कहूंगी कि सुबह सिंध के हिस्से से पानी देना ये गैर आईनी होगा। और मैं ये जो मेंबरान आपस में मीटिंग्स कर रहे हैं, मैं समझती हूँ इनकी कोई अहमियत नहीं है। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को आकर
फ्लोर पे जो है इस चीज को जो है वो मैं समझती हूँ कि इस मंसूबे को रद्द करने का ऐलान करना चाहिए। अदरवाइज आप देखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फेडरल की जमात है। हमने हमेशा कोशिश की है कि ख्वाह वो डिक्टेटरशिप हो, ख्वाह वो काला बाग डैम पानी का इशू हो या कोई भी इश्यूज हो, उनके ऊपर हम कोशिश करते हैं कि हम तमाम जमातों को जो है इकट्ठा करके चले और उस मसाइल के हल निकालें। अभी लेकिन अगर आप देखें जो कैनाल्स की बात हो रही है, सिंध के पानी छीनने की बात हो रही है, ऑलरेडी जो है हमारे पास जो है वो कपास की फसल 25% मुश्किल से होती है। तो इस सूरत में जब इंसान भूख मरेगा, प्यास मरेगा, तो आप समझ लें कि फिर कितनी बड़ी जंग छिड़ सकती है। और आप मतलब कैसे, मुझे समझ नहीं आ रहा कि एक बंजर जमीन को आबाद करने के लिए जो है वो इस तरह के फैसले किए जा रहे हैं। तो ये खुदारा मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान की अवाम जो खास तौर पर सुबह ऑलरेडी आप देखें बलूचिस्तान है या केपीके है, ये महरूमी का शिकार होते जा रहे हैं। अब सिंध को भी इस तरफ धकेला जा रहा है। ऑलरेडी हमारी लीडरशिप जो है वो शहीद हुई है और कोई और जो भी मैं कुर्बानियां जो अगर दी है तो वो सिंध दी है इस मुल्क में। मैं ये कहूंगी कि खुदारा इस चीज ये कुर्बानी लेकिन अब हम देने के लिए पानी की कुर्बानी देने को तैयार नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। सिंध के अवाम का पानी सेक्रीफाइस नहीं करना चाहती। ठीक है सेनेटर साहब, आप साथ ही रहेगा क्योंकि परवेज साहब मौजूद हैं और परवेज साहब से भी हम जवाब लेते हैं। परवेज साहब, आप ये बताइएगा कि शहबाज शरीफ साहब, शहबाज स्पीड के नाम से जाने जाते हैं, हर मामले को खुशउस्लूबी से और बड़ी तेजी से रिजॉल्व करने के लिए जाने जाते हैं। अब तुर्किया से वापस जब आ गए हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, तो आपको क्या लगता है कि हम कुछ तेजी देखेंगे इस अमल के दौरान भी कि अब ज्यादा जल्दी रवाबित होंगे? ये भी बीच में आज सुनने में आया था कि वजीर आला सिंध से राब्ता हुआ है, लेकिन बाद में उसकी तरदीद आ गई कि नहीं, कोई राब्ता हुआ नहीं है। तो हम देखेंगे कि मेल मुलाकातें जल्दी हों और इसको रिजॉल्व किया जाए इस मैटर को। जी बिल्कुल। देखिए सेनेटर साहिबा, अच्छा ये परवेज साहब से मेरा सवाल है। सेनेटर साहिबा आपको आवाज आ रही है? रुबीना साहिबा और पीपल्स पार्टी अच्छा रुबीना साहिबा को गालिबन आवाज नहीं आ रही, तो आपको उनका माइक म्यूट करना पड़ेगा टीम। आई थिंक ये परवेज साहब से मेरा सवाल है। परवेज साहब जवाब दीजिएगा प्लीज। देखिए मैं एक बात बताऊं, अब सेनेटर साहब को बंदा कौन समझाए कि सेनेटर साहबा जो इतनी लंबी चौड़ी चार्जशीट मरकज के खिलाफ और लाइक एक कौम प्रेस जमात की नुमाइंदा के तौर पर जो वो बात कर रही थी, मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है। अगर आपने किसी को पकड़ना है तो वो जाके आसिफ अली जरदारी को पकड़े। सारी की सारी पीपल्स पार्टी जो आके ना आसिफ अली जरदारी के दर पे बैठ जाए और उनसे पूछे कि आपने ये किस हैसियत से साइन किए थे, क्या आप उस वक्त ये सारा कुछ ये तो आपका एक झूठा प्रोपेगेंडा है। साइन है तो आप सामने लेकर आए ना। एक कोई भी मीटिंग्स के जो है वो मिनट्स लेकर आते हैं और आप कहते हैं साइन किए। अगर कोई चीज डिस्कस हुई है और उस पर बात ही मतलब अच्छा रुबीना साहिबा है कि मैं मतलब उस पे साइन अच्छा इसका जवाब हम परवेज साहब से ले लेते हैं, लेकिन क्योंकि मेरा सवाल मैडम सवाल उनसे है तो प्लीज उनको जवाब मुकम्मल करने दीजिए ना, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। नून लीग का हमेशा का वतीरा रहा है। अच्छा ठीक है परवेज साहब प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। माजरत नहीं, वो रुबीना साहबा जो है वो जज्बाती हो रही हैं जरदारी साहब का नाम सुनकर। मैं तो अभी कहूंगा कि ये उनके नहीं मैम आप फिर या मुझे भी तो बात करने देना। फिर देखें ये शो ये ऐसे नहीं होगा ना। अब आप खातून कार्ड पहले आप सिंध कार्ड इस्तेमाल कर रही थी, अभी आप खातून कार्ड इस्तेमाल करेंगी तो सेनेटर साहबा जब आपकी बारी आएगी आप बात कर लीजिएगा। मैं आपकी बात में बोला भी नहीं, मुझे सवाल का जवाब तो देने देना। आपका राइट है, आप नून लीग के बारे में जो कह रही थी आपका दिल किया आपने किया। मैं झूठ कहां बोल रहा हूं। मैं तो इतना कह रहा हूं कि आसिफ अली जरदारी ने जिस पेपर पे साइन किया है वो आपको भी पता है कि पहले वो बड़े सुकून से साइन कर गए और फिर तो मैं अपनी सेनेटरशिप से वो कर दूंगी। नहीं साथ सेनेटरशिप नहीं, साथ में आसिफ अली जरदारी साहब की इस्तीफा लेके आइएगा ना। साथ में फिर आसिफ अली जरदारी साहब का भी इस्तीफा लेके आइएगा, क्योंकि आसिफ अली जरदारी का इस्तीफा जो है वो सिंध वाले मांग रहे थे। सिंध की तमाम जाते हैं आसिफ अली जरदारी का इस्तीफा मांग रहे थे। वो पीपल्स पार्टी हुकूमत के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। बिलावल भुट्टो जो है उनके मामू का बेटा जो है वो आप लोगों को बिल्कुल उसने आकर पकड़ लिया था और जब आप लोगों से जवाब मांगना शुरू कर दिया था कि साइन क्यों किए, तो फिर आप लोगों को होश आया। फिर आप लोगों ने कहा ये हमने क्या कर दिया है, तो फिर आप लोगों ने ये ऊपर से रोला डाला हुआ है। अंदर बैठ के आप सारा कुछ कर चुके हैं, अंदर से आप ऑन पेज हैं, अंदर से आप इस बात पे क्यों नहीं है? क्या पहले जब ये हुआ था तब आप लोगों को होश नहीं आया था? जब सिंध की बहुत सारी दूसरी जमातों ने आप लोगों के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सवाल पूछा, आसिफ अली जरदारी का नाम लिया,
तो फिर आप लोगों को होश आया, फिर आप लोग बाहर आए कि ये तो सारे हमारे खिलाफ हो गए। तो आप लोगों ने अपने ऊपर से हटाने के लिए, अपने ऊपर से इसको करने के लिए आप लोगों ने मरकज के खिलाफ एक हाथ खड़ा कर दिया। अब देखिए फिर वो ठीक कह रही है ना, वो ठीक कह रही है, उस्मा बुखारी साहब ठीक कह रही है कि आप लोग अपने 15-16 साल का हिसाब देना नहीं चाहते। खुद आप लोगों ने साइन किए और अपने साइन करने के बाद अब आप लोग शोर कर रहे हैं, और इवन के प्रोग्राम में भी आप लोग वही बदमाशी कर रहे हैं, बात करने नहीं दे रहे। तो मैं क्या करूं इस पे फिर? अच्छा सेनेटर साहबा प्लीज लेट हिम स्पीक। मैंने उनसे सवाल पूछे, उनका जवाब तो आने दीजिए, फिर उसके बाद आप जवाब का हक रखती हैं। आपसे जब मैं सवाल पूछूंगी प्लीज आपका वक्त होगा, आप जो बोलना चाहे बोल सकती हैं। परवेज साहब मेरा सवाल ये था, मैं दोहरा देती हूँ, जाहिर भूल गए होंगे आप, कि अब प्राइम मिनिस्टर साहब जब वापस भी आ गए हैं, अब हम उम्मीद लगा सकते हैं कि इस मसले को हम रिजॉल्व होता हुआ देखेंगे। मेल मुलाकातें, राब्तों का टास्क तो राना सनाउल्लाह साहब को दे दिया, लेकिन कितनी खुश उसलूबी से, कितनी तेजी से ये मसला हल की तरफ जाएगा, अगर जाएगा? जी देखिए ये मसला है ही नहीं, मैं आपको फिर बता रहा हूं कि ये मसला है ही नहीं। अच्छा देखिए पीपल्स पार्टी ने भी इस पर अपनी बिल्कुल रजामंद है, वो अभी भी रजामंद है, लेकिन क्या करें, वो 16-17 साल से एक सूबे में हुकूमत कर रहे हैं। वहां की जो पार्टियां हैं, अब देखिए यहाँ पर सियासत, इसी चीज पे तो सियासत होती है, यही सियासत है। कालाबाग डैम बनने दिया था? नहीं बनने दिया ना। अब ये देखिए, इससे पहले आपके नेबर कंट्री में, हिंदुस्तान में, हरियाणा में इंदिरा गांधी के नाज 31 लाख एकड़ जमीन सैराब हुई उससे, यहाँ पे तो सिर्फ 12 लाख है। अब आप लोगों ने जमीन जो है सैराब भी नहीं करनी, और प्लस किसने कह दिया सिंध का पानी? पहली बात तो यह कि इनको नॉलेज ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है पानी की। एक चारों सूबों में एक बराबर का पानी जो डिवाइड होता है, उसको बड़ा ही साइंसी तरीके से उसको जो है वो नापा जाता है, और उसको ऊपर से मॉनिटर किया जाता है। कोई किसी की तरफ एक्स्ट्रा पानी नहीं जाता, और इस बात का पता है आसिफ अली जरदारी साहब को भी, उनके साहबजादे को भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी, और उनके वजीर आला को भी इस बात का पता है। लेकिन प्रेशर है, प्रेशर ये है कि जूनियर जुल्फकार अली भुट्टो पता नहीं कहां से उठकर आ गए हैं, और जैसे ही वो उठ के आए हैं उन्होंने इस पर स्टैंड लिया है, उन्होंने मुजाहरे किए, उन्होंने जलसे जुलूस किए हैं। अब वो उनके लिए एक दर्द सर बना हुआ है, तो उसको कवर करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो मैदान में उतरी है। और क्योंकि वो खुद टारगेट हो रही थी, उनसे सवाल किया जा रहा, उनसे पूछा जा रहा था, तो उन्होंने इसको डाइवर्ट कर दिया, नहीं जी हमारा कसूर कोई नहीं, आप मरकज तरह चले जाए। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि आसिफ अली जरदारी तो वो पेपर पे पहले, मतलब उनकी रजामंदी के बगैर, सदर के साइन के बगैर ये आगे चीज आ सकती नहीं थी, ना आई है। तो ये सारे का सारा जो है ना, लोगों को दिखाने के लिए, अपने सूबे के लोगों को वो जो तवज्जो है, या जो उसको कहते हैं ना कि डाइवर्ट करने के लिए किया जा रहा है, इसके अलावा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ऑलरेडी सॉल्व शुदा प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मुस्लिम लीग नून की क़यादत सर तोड़कर बैठी हुई है, सर जोड़कर बैठी हुई है। नवाज शरीफ साहब का भी हुक्म है, और शहबाज साहब वापस आ गए हैं, अलग कमेटियां बन गई हैं, और इंशाअल्लाह ताला चंद दिनों के अंदर अंदर आपको इसका, देखिए ज्यादती नहीं होनी चाहिए। ठीक है। कौन कह रहा है कि सिंध का पानी जो है पंजाब की जमीनों को लगाया जाए? ऐसे कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता, ये कोई चाहकर भी नहीं कर सकता। या फिर पंजाब जो सिंध का पानी है वो पंजाब में, या पंजाब का पानी सिंध में, बलोचिस्तान में, कोई चाहकर भी नहीं कर सकता। एक माहिदा है, उस माहिदे के तहत पानी जो है वो डिवाइड होता है, बराबर डिवाइड होता है, और उसी में से पानी लगना है। अगर सिंध में नहरें बन रही है तो सिंध में, सिंध का पानी सिंध में, और अगर पंजाब में है तो पंजाब में। मुझे जरा ये बताएं कि क्या सिंध में जब ये नहर नहीं बनी थी तो वहां पर जो हजारों बल्कि लाखों एकड़ बेबान पड़ी हुई है, जिनके ऊपर कोई खेती बाड़ी नहीं, क्या सिंध की हुकूमत ने कभी उस पर गौर किया कि ये इसको कैसे आबाद करना है, कहां से पानी लेके आना, कैसे आबाद करना है? अब अगर एक अच्छा स्टेप लिया जा रहा है ग्रीन पाकिस्तान के नाम से, तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। हमारे पास वाटर रिसोर्सेज कम है, हम पानी की किल्लत की बात तो आप भी कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी कर रहे हैं, हम भी कह रहे हैं कि पानी की किल्लत का शिकार है। सुबह कोई 20% है, कोई 30% है, तो अब जो पानी हमारे पास आता है हम उसको स्टोर कैसे करते हैं, हम उसको यूटिलाइज कैसे करते हैं? इन रिसोर्सेज के हवाले से तो हमने आज तक कुछ नहीं किया। ये सवाल मुझे रुबीना साहबा से कर लेने दीजिए कि सेनेटर साहबा, हम बात तो करते हैं पानी के हवाले से खुसूसी तौर पर, लेकिन पानी की कमी का शिकार हैं, ये वाला रोना हम रो रहे हैं, इस मसले को हम हाईलाइट कर रहे हैं, लेकिन इसको रिजॉल्व करने के लिए, इसको बेहतर बनाने के लिए हमने आज तक क्या किया? पहले तो ये बता दीजिए, और दूसरा ये कि जो मुजाहिरीन अब बैठे हुए हैं उनकी हिमायत का ऐलान पीपल्स पार्टी ने कर दिया है क्या? वो खड़े हैं उन मुजाहिरीन के साथ जो नोटिफिकेशन मांग रहे हैं? देखिए, मैं ये कहूंगी, अभी परवेज साहब की बात से तो ये जाहिर होता है कि जो पूरी सिंध जो एहतजाज कर रही है, और जिस तरह से उन्होंने बताया कि सिंध का तो पानी लिया ही नहीं जा रहा, वहाँ तो कैनाल्स बन ही नहीं रही हैं, वहाँ तो कोई वो मतलब इस तरह का इशू ही नहीं है, तो जो मतलब पूरा जो सिंध है और पूरी पार्टी जो सियासी पार्टीज हैं वो एहतजाज कर रही हैं, वकला हैं वो एहतजाज कर रही हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ वो बेवकूफ हैं जो सड़कों पे निकल के आ रहे हैं, ठीक है ना, वो उनको ये जाहिर कर रहे हैं परवेज साहब।
दूसरी बात अभी देखें कि बिल्कुल पानी का इशू देखें, अब हम बचपन से सुनते आए हैं कि जो तीसरी जंग अजीम होगी वो पानी के ऊपर होगी, ठीक है। और पानी की का एक ग्लोबली जो है वो इस तरह का जो है वो सिनेरियो मतलब वो बनेगा, माहौल बनेगा कि वो पानी की शॉर्टेज होगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में कभी भी जो है वो इस तरह के इश्यूज के ऊपर जो है वो जिस तरह से काम होना चाहिए था माजी में वो नहीं हुआ। ये इस चीज को हम सबको एक्नॉलेज करना चाहिए। ऑलरेडी आप देखें कि सिंध में जिस तरह से सिंध में ही नहीं बल्कि पंजाब में भी अगर आप देखें कि मुल्तान साइड पे ये सारा जो साउथ पंजाब है और ये इस तरफ जो है वो आने वाले वक्तों में मजीद पानी की कमी होगी। मतलब ये एक जो है वो कैनाल्स बने या ना बने ये इशू हमें सबको जो है इसका सामना करना पड़ेगा। अब बेहतर ये होगा कि बजाय इसके कि जो खासतौर पर इरसा है इसकी आप देखिए कमेटी की जो है वो मीटिंग ही नहीं होती। 11 महीने हो गए, इतना बड़े इश्यूज हैं, उसके ऊपर जो है वो कोई मीटिंग कॉल नहीं की गई, उसके ऊपर बात नहीं की गई। तो मैं ये कहूंगी कि जो है वो इसके ऊपर बैठ के तमाम पार्टीज को मिल बैठ के सोचना चाहिए कि इस मसले को हल कैसे किया जाए, ना कि जो है वो कैनाल्स मजीद जो चोलिस्तान की जमीन है, जो बंजर जमीन है, उसको बात करने की बात की जाए। पहले जो आबाद है उनकी तो फिक्र करें हम। आप देख लें हमारे सूबे में जो है वो खास तौर पर जो मिरपू खास है, जिला बदीन है, ठट्टा है, यहाँ पर अभी पानी की इतनी शॉर्टेज है और खास तौर पर ठट्टा और बदीन की साइड पे जो मीठे पानी की जो नहरें हैं वो समंदर में जो है वो जाके मिल रही हैं। वो ऑलरेडी वो इस इशू का हमें सामना है। और फिर अभी इन तमाम हालात में अगर हम कैनाल्स निकालने की बात करें तो ये मैं समझती हूँ मुज़ाहिका खेज होगी। अच्छा। और हमारे सूबे के लोगों को जो है वो तंग करने वाली बात होगी। आप फेडरलिज्म की बात करें, फेडरल की बात करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हम सिर्फ सिंध के इश्यूज के ऊपर बात नहीं करें, ये तो आगे आपको पंजाब को भी फेस करना पड़ेगा आगे आने वाले वक्त में पानी का इशू। तो अच्छा। बजाय इसके कि हम सूबों को आपस में लड़ाएं और जो है वो इसके ऊपर बैठ के बात करना चाहिए। नून लीग की हुकूमत है, इसका जो है कोई वे आउट निकाले, लोगों को बजाय इसके के जज्बाती करे, मुंतशिर करे। आपके नजदीक सेनेटर साहब, आपके नजदीक वे आउट क्या है? आपके लोग जो मुजाहिरा कर रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि सिर्फ हमें एक सिंगल नोटिफिकेशन चाहिए कि कैनाल्स नहीं बनेंगे। जो खासतौर पर एक आने वाले वक्तों में ऑलरेडी हम ये कैनाल्स निकालें ना निकालें, हमें जो है इसकी कमी का जो है सामना करना पड़ेगा। तो अच्छा। हमें बल्कि प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करनी चाहिए इस इशू के ऊपर। अच्छा, बजाय इसके कि हम बंजर जमीनों को आबाद करने की बात करें। ठीक है परवेज साहब, मेरा वही सवाल है जो रुबीना साहिबा तक पहुंचा नहीं कि मुजाहिरीन से अब कैसे निपटेंगे, उनको कैसे कायल करेंगे, क्योंकि वो तो सिर्फ और सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमें एक सिंगल नोटिफिकेशन चाहिए कि कैनाल्स नहीं बन रही। दूसरा ऑप्शन क्या है, कैसे उनको कायल करने की कोशिश की जाएगी आपके ख्याल में? देखिए, मैं पहले तो जरा ये बता दूं कि ये जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं, उन्होंने ये जो 2024 में ये जो ग्रीन पाकिस्तान ये इनिशिएटिव जो मनसूबा था ना, इसके तहत 6 स्ट्रेचिंग नहरों की तमीर की असूली मंजूरी दी थी। ये जुलाई 2024 में दी थी। ये नहरें थर केनाल, रेनी केनाल, चोलिस्तान केनाल, ग्रेटर कच्ची केनाल, चश्मा राइट बैंक केनाल शामिल है। तो ये कहते हैं ना कि आसिफ अली जरदारी साहब ने इस पे जो है वो साइन नहीं किए। और तब ये हुआ, मैं फिर बता रहा हूं कि ये तब सब कुछ हुआ जब सिंध की बहुत सारी जमातों या दूसरे लोगों ने इस पर कहा जी कि नहरें जो बन रही हैं उसको। और फिर मुझे दूसरा ये बताएं कि अभी ये जो मेरी बहन बात कर रही थी कि नहरें जो है समंदर में गिर रही हैं, समंदर तो फिर सिंध में ही है। जो नहरें समंदर में गिर रही हैं उनका पानी क्यों इस्तेमाल नहीं किया जा रहा? क्या वो सिंध की जो इतनी जमीन है अब तक पिछले कम अज कम, चले छोड़ दें पुराना, अभी तो 16-17 साल से हुकूमत है, कुछ किया गया वो नहरों का पानी बचाने के लिए? फिर मुझे एक बताएं कि ये 2022 में जो सैलाब आया था, सबसे ज्यादा सूबा कौन सा मुतासर हुआ था? सबसे ज्यादा सिंध का मंसूबा हुआ था ना, जिसमें लाखों में मवेशी जो हैं, हजारों की तादाद में जो घरों का नुकसान हुआ, और उसके अलावा जो तबाही हुई, जो सड़कें अभी तक वहां पर ऐसा है। तो क्या उसके वो अगर ये कैनाल्स बनी हो, ये नहरें बनी हो, जो एक ऐसा निजाम हो, तो आपका जो सैलाबी पानी है जिसके लिए हम कुछ सेव कर सकते हैं, उसको कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि अगर नहरें बनेगी तो ये जो सैलाब का पानी है या ये जो मानसून की बारिशें होती हैं, तो वो भी हम इस जगह पे लाकर उसको एक जगह पे देखें। 175-76 किलोमीटर लंबी नहरें बन रही हैं। ये कोई एक आध किलोमीटर की नहीं है। इन सारी चीजों को देखना चाहिए।
ना कि सिर्फ इस वक्त वक्ती फायदे के लिए कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप लोगों को समझाएं, लोगों के साथ बैठे, उन लोगों के साथ डील करें, उन लोगों को असल बात बताएं, असल समझाएं। हमारे लोग इतने, देखें, अगर वो किसी ने कहा, देखें ना, उसके पीछे भाग पड़े हैं, ऐसी बात तो नहीं है। लोगों को समझाया जा सकता है ना, लोगों को बताया जा सकता है। अब बहुत सारी मामलात पे जो नोटिफिकेशन दिखा दे हमें कि नहीं बनेगी, भाई क्यों नहीं बनेगी? अगर लाखों एकड़ जो जमीन है वो आपकी अगर आबाद हो रही है, वहां पर लोगों को रोजगार मिल रहा है, वहां पर पाकिस्तान की मैशत बेहतर हो रही है, तो लोगों को समझाना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो मुजाहिरीन की सपोर्ट में बैठी हुई है और आप जी वो मजबूरी में, मैं बता रहा हूँ ना, आपको बता रहा हूँ, मैं समझाना चाहिए ना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की एक बड़ी जमात है, बड़ी कौमी जमात है, चारों सूबों में। अगर वो नहीं, अगर वो ये नहीं समझ रहे और अगर वो लोगों के प्रेशर की वजह से खड़े हैं परवेज साहब, तो फिर इस इशू को कैसे टैकल करेंगे? बंद ही रहने दिया जाएगा? सड़कों को पूरी ट्रांसपोर्ट मुअत्तल है, ताजिर नहीं, ये बंद नहीं होगी। मैं कह रहा हूं कि ये देखें, अब देखें, दोनों जमातें जो हैं इस वक्त हुकूमत में हैं, आईनी ओहदों पर मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और उसके अलावा सिंध में उनकी हुकूमत है, बलूचिस्तान में उनकी हुकूमत है। छोटी जमात नहीं है वो, कोई अल्लाह माफ करे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो नहीं है कि अपनी जिद पे अड़ जाएगी। मतलब कि इसमें आसिफ अली जरदारी साहब बड़े जीरक सियासतदान है, बिलावल भुट्टो साहब इन चीजों को समझते हैं। अगले 5-4 दिन में आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व होता देख रहे हैं। और जहां तक ये ना बनने वाली बात है, ये मेरी समझ से तो बाहर है कि कैसे हो सकता है कि अगर एक अच्छा मंसूबा बन रहा है, और उस पे मैं फिर कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, मैंने आपको बताया जुलाई 2024 में इस पे आसिफ अली जरदारी साहब ने खुद साइन किए हुए हैं, और वो आसिफ अली जरदारी साहब अकेले तो कर नहीं सकते, पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड थी तो साइन हुए थे ना। तो अब भी वो चीजें समझाई जा सकती हैं। सिंध के जो लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको समझाना भी चाहिए। और अगले 2-4 दिन में ये जो अभी कमेटियां बनी है, इंशाल्लाह ताला इसका हल निकालेंगे। बड़े बड़े दिमाग हैं, सीनियर सियासतदान है, जब मिलकर बैठेंगे तो उसका हल निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा? ठीक है, ठीक। अच्छा सेनेटर साहिबा, अब क्या हल है इस मसले का? जैसे परवेज साहब फरमा रहे हैं कि सारे आईनी ओहदे तो आपके पास है, सदर आपका है, गवर्नर्स आपके हैं, 2 सूबे आपके पास है, सारे आईनी ओहदों पर आप मौजूद हैं, सेनेट आपका। तो ये बताएं कि अब अगर ये नहीं मानते, जाहिर है आपके सामने उन्होंने गुफ्तगू की है कि नहीं, समझा दें आप लोगों को कि ये तो ऑन अ लॉन्गर रन हमारे अपने ही मुफाद में है कि हम पानी को सेव कर सकते हैं आने वाले वक्त के लिए। अगर ये नहीं मान रहे तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने तमाम आईनी ओहदों से दस्तबरदार होगी, छोड़ देगी? क्या वे आउट होगा इस मसले से निकलने के लिए? देखिए, जो खास तौर पर ये कैनाल्स का मसला है, और खास तौर पर जो चोलिस्तान की जमीन को, बंजर जमीन को आबाद करने की बात की जा रही है, तो उसमें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी भी तौर पे जो है वो नून लीग के साथ एक पेज पे नहीं होगी। और ये हमारा एक वाज़ह पैगाम है। आपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब को भी सुना होगा, उनका भी यही है कि अगर तो ये कैनाल्स बनेंगी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है अपने ये तमाम ओहदे छोड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि हमने हमेशा हमें ये ओहदे मैटर ही नहीं करते, हम आवाम के साथ रहे हैं। और आप यही देखें कि जब तक जो है खुद वजीर आजम जो है इस मंसूबे को रद्द करने का ऐलान नहीं करेंगे, मैं समझती हूँ ना सिंध की आवाम जो खासतौर पर इस वक्त सड़कों पे निकली हुई है, एहतजाज कर रही है, वो कभी भी जो है वो घरों में नहीं बैठेगी, और जब तक खुद प्राइम मिनिस्टर आके जो है ऑन द फ्लोर ऐलान ना करें कि ये मंसूबा। अच्छा, आपने रुबीना साहब जो बात की है वो आपने टोटल का भी यही स्टांस है कि हम ओहदे से ओहदे, जाहिर सी बात है, हम तो शहादतें नोश फरमा लेते हैं, हमारे लिए तो ये मैटर ही नहीं करती। अच्छा, आपके लिए ओहदे मैटर नहीं करते, सारे आईनी ओहदे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी छोड़ देगी अगर कैनाल्स का मसला रिजॉल्व नहीं होता, यानी कि हुकूमती बेंचों से उठ के ऑपोजिशन बेंचों में आके बैठ जाएंगे, ऐसे ही है? जी बिल्कुल। अगर हुकूमत हमारे उस पे नहीं आई, हमारी आवाम की उस पे बात पे नहीं आई, तो हमें ये फिर करना होगा। ठीक है परवेज साहब, आप गुफ्तगू सुन रहे हैं रुबीना साहिबा की कि अब आप अगर नहीं मानते इनकी बात तो ये ऑपोजिशन में बैठने को भी तैयार है, यानी कि ये इतना सीरियस मैटर है, आप क्यों नहीं सीरियस ले रहे सर? हमें अपोजिशन रुबीना साहबा तो इस प्रोग्राम का माइक नहीं छोड़ी, ये हुकूमत कहाँ छोड़ेंगे? आप खुद देखें जरा, रुबीना बहन मेरी तो इस प्रोग्राम का माइक नहीं छोड़ रही, मुझे नहीं बात करने दे रही, आप करेंगे वो हुकूमत छोड़ देंगे, हुकूमत नहीं छोड़ेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बताइए कि क्या करेंगे फिर आप? छोड़ी कि आप जैसे लोगों को जो खासतौर पर अवाम दुश्मन लोग हैं उनको सुनाना जरूरी है, अदरवाइज ओहदे छोड़ना हमारे लिए कोई मसला नहीं है। ये देखें, मैं आपको बहन कह रहा हूँ तो इसका मतलब आप अपने भाई को मुल्क दुश्मन कह रही है, तो आपकी मर्जी है, अपने भाई को जो मर्जी कह ले, मैं आपसे क्या कह सकता हूँ? मैं तो आपसे यही कहूंगा कि मतलब कि मुल्क दुश्मन आपकी बहन ने, परवेज साहब, अगर आपकी बहन ने आपके लिए इतनी मुश्किल पैदा कर दी, इस तरह के जो लोगों के उसमें हक
में फैसले नहीं है। मैं चाहूंगा कि मेरी बहन को चाहिए कि वो अपने सिंध के लोगों को समझाएं कि ये नहरें क्यों जरूरी है। उसके लिए जरूरी है क्योंकि सिंध के लोगों की जो जिंदगी है, सिंध के लोगों ये की बात तो वो खुद नहीं समझ रहे, दूसरों को लिए कैसे समझाएंगे? आप नंबर्स कैसे पूरे करेंगे अपने? अगर बैठ गए ऑपोजिशन बेंचों पर जाकर तो सीरियस ही हो गए। अगर हमारी नहीं नंबर पूरे हैं, नंबरों का कोई इशू नहीं है। आसिफ अली जरदारी साहब और मैं बता रहा हूँ, ये नीचे वाला जो सारा गेम खेली जा रही, नीचे जो हो रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। नंबरों की कोई ऐसा नाम मसला कोई है। और प्लस फिर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि 2-3 दिन के में प्रॉब्लम सॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है। आपने अभी बोला कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी गेम खेल रही है ना, सीरियस नहीं है, वो खुद भी सीरियस नहीं है, बस ये गेम हो रही है सारी की सारी। आप जानबूझ के सेनेटर साहब को तंग कर रही हैं, हालांकि आपको भी पता है वो हिंदुस्तान में कोई प्रॉब्लम हुआ है, वो पाकिस्तान पे इल्जाम लगा रहे हैं। आप सेनेटर साहब से उनसे भी कोई मौक़िफ़ ले लें। मेरा ख्याल है सिंध का प्रॉब्लम सॉल्व है। इनमें आप ना ये तो परवेज साहब ने तो अभी मेरे शो में बैठे बैठे मसला हल कर दिया। रुबीना साहिबा, आप क्यों छोड़ रहे हैं अपनी सीटों को, आईनी ओहदों को? नहीं जी, देखें, ये इतना मामला जो है आसान नहीं है। और बात जो है, अब इनको बैठना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। आवाम जो चाहती है, आवाम के हक में जो फैसले हैं वही करने होंगे। और इस तरह के स्टेटमेंट से कि कुछ नहीं है, आवाम अभी पाकिस्तान की जो है वो बहुत बाशऊर है और उनको समझती है कि क्या हमारे हक में बेहतर है, क्या नहीं। तो मैं समझती हूँ इतना लाइट नहीं लेना चाहिए। और खासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अगर मेरे भाई लाइट ले रहे हैं तो इनको हमें भी लाइट नहीं लेना चाहिए। हमने जो है वो जेलें काटी हैं, अब इनको हमारी हिस्ट्री पता नहीं है शायद, या तो नहीं, बहुत अच्छे से पता है परवेज साहब को कि बड़ा नुकसान हो जाएगा। पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी हैं, बिल्कुल वो कुर्बानियां भी बजा हैं। लेकिन परवेज साहब शो के वक्त खत्म हो रहे हैं, शो का वक्त कम है, लेकिन आपसे गुफ्तगू मजीद भी जारी रखते हैं। लेकिन आप प्लीज सीरियस लें इस मैटर को, ये बहुत सीरियस मैटर है। अब अभी आप मुस्कुरा रहे हैं ज़ेरे लब, ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आपको टफ टाइम दिया तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। बहुत शुक्रिया दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का, परवेज संदेला साहब, सेनेटर रुबीना कायम-खानी साहिबा गुफ्तगू कर रही थी शो में। लेकिन अब मजीद इस शो में अभी वक्त ब्रेक के बाद हम हाजिर होते हैं, मजीद भी कुछ बात करेंगे।